हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम सेकेंड ग्रेड के लिए आर्ट्स एंड कल्चर को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो लोक देवता है। और जब हम लोक देवताओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो लोक देवता ये जो शब्द है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है। जो ये लोक देवता शब्द है वो हिंदू संप्रदाय से संबंधित है। एक बात तो ये कि जो लोक देवता शब्द है वो हिंदू संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। अब लोक देवता और संत में डिफरेंट क्या होता है। लोक देवता तो जो अपने चमत्कारों के द्वारा लोगों को क्या करते हैं, लोग समाज में इस बुराइयों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और जो लोग लोक संत होते हैं वो अपनी भक्ति के द्वारा और अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों में हमने मेजर डिफरेंस समझ लिया। देखिए, जो अब हम लोक देवताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो पंचपीर की आती है। ये जो पंचपीर क्या होते हैं, तो देखो हम पंचपीर को एक ट्रिक के द्वारा देखेंगे। ट्रिक का नाम है हमारा गोपा, ठीक बात है। से क्या याद रखेंगे, हड़बू जी। और मैं से क्या याद रखेंगे, मांगलिया। और रा से क्या याद रखेंगे, रामदेव जी। और ग से क्या याद रखेंगे, गोगा जी। और पै से क्या याद रखेंगे, बाबू जी, ठीक बात। तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर 5 लोक देवता हैं, हड़बू जी, मांगलिया, रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी। ये जो लोक देवता हैं इनको केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सारे संप्रदाय, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो भी इन्हें मानते हैं। जब लोक देवताओं को मुस्लिम संप्रदाय के लोग मानने लग जाए तो इन्हें पीर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को, समाज में व्याप्त ऊंच नीच को समाप्त करने की पूरी कोशिश की है। तो हम सबसे पहले जब लोक देवताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जो लोक देवता आज हम स्टार्ट करेंगे उनका नाम है रामदेव जी। देखिए, रामदेव जी का जो उपनाम है उन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है, रुणीचारा धनी भी कहा जाता है, नीले घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही होगी, इनको ये रामदेव जी का एक पिक्चर है और इनको रामसा पीर क्या कहा जाता है। मुसलमान इन्हें क्या कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं। और रुणीचारा धनी भी कहा जाता है, नीले घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। देखिए, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को, लेकिन नीले घोड़े वाला बाबा किसको कहा जाता है, बाबा रामदेव को, ठीक बात। तो रामदेव जी का जो जन्म है वो 1405 ईस्वी में हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। रामदेव जी का जन्म कब हुआ, 1405 में। देखिए, रामदेव जी के उपनाम हमने पढ़े। रामदेव जी का जो पहला जो प्रसिद्ध नाम है वो रामसा पीर, उनको रामसा पीर कहा जाता है। जो मुसलमान संप्रदाय के लोग हैं वो क्या कहते हैं, इनको जो रामदेव जी हैं इनको रामसा पीर भी कहते हैं। इनको रुणीचारा धनी भी कहा जाता है। इसके साथ ही इन्हें नीले या लीले घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। रामदेव जी का जो जन्म है वो 1405 ईस्वी में हुआ। आगे देखिए, रामदेव जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ हुआ, उदक कश्मीर गांव, सिव तहसील बाड़मेर में हुआ। तो ये जो उदक कश्मीर जो गांव है वो देखो दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। उदक अलग है, कश्मीर अलग है। तो इनकी सीमा पर इनका जन्म हुआ तो उन दोनों को मिलाकर एक ही नाम दे दिया गया, उसका नाम है उदक कश्मीर। और तहसील कौन सी, सिव तहसील। कहाँ हुआ, बाड़मेर में। तो कैसे याद रखेंगे, रामदेव जी क्या करते हैं, उड़ते हैं, ठीक है। कैसे उड़ते हैं, शिव की तरह उड़ते हैं। और उड़कर कहाँ जाते हैं, बाड़मेर में जाते हैं। तो इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि जो रामदेव जी हैं वो उड़ते हैं और उड़ते किसकी तरह, शिव जी की तरह उड़ते हैं। और उड़कर कहाँ जाते हैं, बाड़मेर में जाते हैं। तो हमें ये जन्म स्थान देखा। देखिए, जो रामदेव जी इन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है, रुणीचारा धनी भी कहा जाता है। इनका जो जन्म है वो 1405 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ, उदक कश्मीर गांव, सिव तहसील बाड़मेर में हुआ। और कब हुआ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, जिन्हें हम बाबेरी बीज या बाबेरी दूज कहा जाता है। अब देखिए, जो बीज शब्द है वो गुजराती भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, गुजराती भाषा का शब्द है। और बीज को हम यहाँ दूज कहते हैं और हम इस दूज को गुजरात में बीज कहा जाता है। जो रामदेव जी है, रामदेव जी को कृष्ण या विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। किसका अवतार, कृष्ण या विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। जो रामदेव जी किसके वंशज है, रामदेव जी को अर्जुन का वंशज भी माना जाता है। रामदेव जी के बड़े भाई थे जिनका नाम क्या था, वीरमदेव, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है, ठीक बात। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी तंवर। जब भी हम इनका एक गीत सुनते हैं तो आपने सुना होगा अजमल जीरा कुंवर। तो रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था, अजमल जी थे। इनके जो वंशज थे, इनका जो गोत्र है वो कौन सा है, तंवर है। ये एक राजपूत थे। माता का नाम मेणादे था, पत्नी का नाम नेतलदे था। ये जो नेतलदे थे वो अमरकोट के जो दहली सिंह की ये पुत्री थी। आज वर्तमान में जो अमरकोट है वो पाकिस्तान में आता है, लेकिन उस समय ये जो अमरकोट है वो हमारे यहाँ भारत के अंदर आता था। तो इनकी पत्नी का नाम नेतलदे था और ये नेतलदे
राणा दहलेज सिंह की पुत्री थी। इनकी माता का नाम मेणादे है, इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर है और रामदेव जी के बड़े भाई का नाम वीरमदेव है, जिन्हें बलराम जी का अवतार भी कहा जाता है। एक बार हम फिर देखते हैं, रामदेव जी का जो जन्म स्थान है उदक कश्मीर गांव सिव तहसील बाड़मेर में है। तो हमने ट्रिक बताई, रामदेव जी उड़ते हैं, उड़कर कहाँ जाते हैं, उड़ते किसकी तरह, शिव जी की तरह उड़ते हैं, उड़कर कहाँ जाते हैं, बाड़मेर में जाते हैं। इनका जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जिसे हम बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार, विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। इनके वंशज अर्जुन के वंशज कहलाते हैं। रामदेव जी के एक बड़े भाई थे जिन्हें वीरमदेव, उनका नाम वीरमदेव था, जिन्हें हम बलराम का अवतार मान सकते हैं। इनके पिताजी अजमल जी तंवर हैं, इनकी माता मेणादे हैं, पत्नी नेतलदे है। ठीक बात। और ये नेतलदे अमरकोट के देल सिंह की पुत्री थी। आगे देखिए, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, रामदेव जी के गुरु का नाम योगी बालीनाथ जी हैं। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, योगी बालीनाथ जी हैं। रामदेव जी ने एक जो राक्षस है उसका क्या किया था, अंत किया था। कहाँ पर किया था, सातलमेर में इसका अंत किया था। ठीक है, रामदेव जी ने एक राक्षस का अंत किया था और उस राक्षस का नाम क्या था, ये भैरव। ये भैरव क्या करता था, जितनी भी गायें थी उनको, जो गोवंश था उनको समाप्त करने का काम करता था, गोधन था उसको समाप्त करने का काम करता था। तो इस भैरव नामक राक्षस का वध किसने किया था, रामदेव जी ने किया था। कहाँ किया था, सातलमेर में किया था। भैरव को मारने के बाद सातलमेर में भैरव राक्षस को मारने के बाद रामदेव जी ने कौन सा नगर बसाया, पोकरण नगर बसाया। अब ये जो पोकरण नगर है अपनी बहन सुगना बाई को दहेज में दे दिया। ठीक बात। ये जो पोकरण नगर है किसने बताया, रामदेव जी ने बसाया। कब बसाया, जब भैरव राक्षस का वध कर दिया तो सालमेर नामक स्थान को जो नया नाम दिया गया वो पोकरण था और पोकरण नामक नगर बसाया गया। ठीक बात। अब ये पोकरण सर किसको दे दिया, अपनी सगी बहन सुगना बाई को दहेज में दे दिया। अब यहाँ से वो कहाँ आ गए, यहाँ से रामदेव जी रूणीचा आ गए। ठीक बात। रूणीचा कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। जैसे ही रूणीचा आए उन्होंने देखा एक पेड़ पे कौन है, एक पेड़ की डाली पर डालीबाई लटकी हुई मिली। तो उन्होंने देखा कि जो डालीबाई थी वो एक मेघवाल जाति से बिलोंग करती थी। उन्होंने देखा कि भाई रूणीचा में तो बहुत सारा भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है। तो उसने वहाँ पर स्थित ये रूणीचा में स्थित जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए जिस पंथ की स्थापना की उसका नाम था कामड़िया पंथ। ठीक बात। अब ये जो कामड़िया पंथ है, कामड़िया पंथ की स्थापना क्यों हुई, हमें इस बात को फोकस करना है कि जो इंपॉर्टेंट बात है, कामड़िया पंथ की स्थापना रूणीचा में स्थित जातिगत भेदभाव है, ऊंच नीचा, उसको समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई। अब इसको स्थापना करने के बाद जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं जो नृत्य करती है उसको हम 13 ताली नृत्य कहते हैं। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, 13 ताली नृत्य है। अब ये 13 ताली नृत्य कैसा नृत्य है, 13 ताली नृत्य एक व्यवसायिक नृत्य है जिसमें महिलाएं क्या करती है, महिलाएं जैसे ही रामदेव जी का जो मेला लगता है उसमें महिलाएं क्या करती है, कामड़ जाति की महिलाएं वहां पर बैठती है, बैठकर नृत्य किया जाता है। ये 13 मंजिराओं के साथ किया जाने वाला नृत्य है। ये 13 ताली नृत्य वर्तमान में एक व्यवसायिक प्रकार का नृत्य है। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त है वो क्या कहलाते हैं, रीखिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं, रीखिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रीखिया क्या है, रीखिया जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त है वो रीखिया कहलाते हैं। अब रामदेव जी के मेले में जो पैदल यात्री जाते हैं या फिर जो पैदल यात्रा करते हैं वो भक्त क्या कहलाते हैं, जातरू। तो हमें याद रखना है जातरू कौन है, जो भी रामदेव जी के मंदिर में या रामदेव जी के मेले में जो पैदल यात्रा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जातरू कहलाते हैं। अब हम जो रामदेव जी को स्मरण करके जो भजन गाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ब्यावले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछ लिया गया है कि ब्यावले क्या है। जो रामदेव जी की याद में रामदेव जी को स्मरण करके या उनकी भक्ति में गाए जाने वाले जो भजन होते हैं उन्हें ब्यावले कहते हैं। अब ये एक बात इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि रामदेव जी इस जितने भी पंचपीर हैं, जितने भी लोग देवता हैं, उनमें से एकमात्र रामदेव जी ही ऐसे व्यक्ति है जो क्या है, कवि है। और कवि होने उन्होंने क्या लिखा, कवि होने के नाते उन्होंने एक
एक ग्रंथ की स्थापना की जिसका नाम था 24 वाणियाँ। तो 24 वाणियाँ को स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो रामदेव जी थे। रामदेव जी ने क्या स्थापित किया? 24 वाणियाँ नामक एक ग्रंथ लिखा। तो हमें याद रखना है सारे देवताओं में से, सारे लोक देवताओं में से, सारे जितने भी पंचपीर हैं उनमें से एकमात्र रामदेव जी वो क्या है? कवि हैं और उन्होंने क्या लिखी है? 24 वाणियाँ लिखी है। अब देखिए जब हम बात करते हैं चमत्कार की, तो रामदेव जी के द्वारा दिए गए चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चा। देखिए एक बार क्या हुआ, मक्का से कुछ पंच पीर आए, जो मक्का है मक्का से पीर आए, तो उन्होंने रामदेव जी की चमत्कारों की बात सुनी। तो रामदेव जी को परखने के लिए एक उन्होंने परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि हम तो भोजन नहीं करेंगे, हम तो भोजन हमेशा हमारे बर्तनों में ही करते हैं जो मक्का में रह गए। तो रामदेव जी ने अपना हाथ पसारा और हाथ पसारते ही उनको कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करते ही वो पांचों के पांचों पीरों के जो बर्तन हैं उनके सामने समक्ष प्रकट हो गए। तो उन्होंने इस चमत्कार को देखकर कहा कि हम तो सिर्फ 5 क्या हैं? पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हो। तो पीरों के पीर भी किसको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है, ठीक बात। लेकिन उनके चमत्कारों को क्या कहा जाता है? उनके चमत्कारों को पर्चा देना कहा जाता है, ठीक बात। अब रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा चढ़ाई जाती है उसको नेजा कहते हैं। नेजा कैसी होती है? 5 रंगों की होती है। नेजा में 5 रंग होते हैं। आपने देखा होगा रामदेव जी के मंदिर में बहुत सारे जो कपड़े के बने हुए घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं, और उनके जो शिखर होता है, उनके मंदिर में जो ध्वजा लगाई जाती है वो हमेशा 5 रंगों की होती है। तो नेजा क्या है? रामदेव जी के मंदिर में चढ़ाई गई ध्वजा को हम नेजा कहते हैं, ठीक है। अब देखना रामदेव जी के मंदिर में उनके किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, उनके किस चीज़ की पूजा होती है? पगलियों की पूजा होती है। ये भी हमें याद रखना है। रामदेव जी के मंदिर को हम क्या कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर को हम देवरा कहते हैं, ठीक बात। अब आगे देखिए, अब रामदेव जी के 5 मंदिर ऐसे हैं जो क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। सबसे जो हमारे भारत में ही वो मंदिर है, सबसे जो इम्पोर्टेंट मंदिर है वो है रूणीचा, ठीक है। रूणीचा में क्या है? रूणीचा के जैसलमेर में रामदेव जी का मंदिर है। एक बात तो ये हमें याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट रामदेव जी का सबसे ज़्यादा जो संपर्क है वो रूणीचा जैसलमेर से रहा है। तो रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी का क्या है? मंदिर है। फिर दूसरा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में रामदेव जी का मंदिर है, 2 बात। तीसरी बात सूरत खेड़ा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ठीक बात, ये वहाँ पर मंदिर है। विराटिया कहाँ पड़ता है? पाली में इनकी मंदिर है। छोटा रामदेवरा गुजरात में। देखिए रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर में, लेकिन छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात में। तो 5 मंदिर हमें याद रखना है, रूणीचा जैसलमेर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़, विराटिया पाली में, छोटा रामदेवरा गुजरात में। ये रामदेव जी के मंदिर है। आगे देखिए, अब जो रम्मत क्या होता है? देखो, जब एक रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है। जब भी रम्मत लोक नाट्य की शुरुआत होगी तो रामदेव जी के भजनों के साथ होगी। हमें याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जहाँ पर रामदेव जी के भजन गाकर उस लोक नाट्य की स्टार्टिंग होती है? तो वो रम्मत है। रम्मत एक ऐसा मात्र लोक नाट्य है जहाँ पर रामदेव जी के भजनों के द्वारा ही उस लोक नाट्य की स्थापना होती है, ठीक। रूणीचा जैसलमेर में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रूणीचा जैसलमेर में क्या होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में, उसी की याद में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर शुक्ल एकादशी तक, 2 से लेकर 11 तक, ठीक बात। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी तक क्या लगता है? बाबा का मेला लगता है। इस मेले में रात्रि के जागरण को जम्मा कहा जाता है। रात्रि को जो जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का संगम, अगर हमें क्वेश्चन पूछे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें याद रखना है, सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कहाँ होता है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का जो संगम है वो रूणीचा जैसलमेर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बाबा रामदेव को जितने भी जाति है, जितने भी संप्रदाय हैं, सारे के सारे बिना किसी ऊंच नीच के भेदभाव के वे सारे संप्रदाय के लोग इन्हें मानते हैं। इस वजह से सारे, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे मेघवाल जाति हो, कोई भी किसी भी प्रकार की जाति हो, वो सारे के सारे यहाँ पर संगम करते हैं और भेदभाव का क्या करते हैं? भेदभाव को यहाँ पर खत्म किया गया है। इस वजह से सांप्रदायिक सद्भावना का कोई संगम है तो वो कहाँ है? रूणीचा जैसलमेर में। अब भाद्रपद शुक्ल द्वितीया 2 से लेकर 11 तक क्या लगता है? मेला लगता है, जिसे शुक्ल एकादशी कहा जाता है। और रात्रि में ध्यान रखना, मेले में रात्रि के जागरण को जम्मा कहा जाता है। अब रामदेव जी की जो 3 भक्त है वो इंपॉर्टेंट है। पहला रत्ना राई का,
दूसरा लक्की बंजारा, तीसरा हरजा वाती। ये रामदेव जी के क्या है, 3 भक्त हैं। ठीक बात, आपको रामदेव जी अच्छे से समझ में आएगा। हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हम स्टार्टिंग से देखते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था हमारा गोपाल, हमारी ये ट्रिक है। तो है से हमें हड़बूजी याद रखना है, मैं से मांगलिया याद रखना है, रा से रामदेव जी याद रखना है, गै से गोगा जी याद रखना है, पै से पाबू जी याद रखना है। अब देखिए, ये चित्र हमने पढ़ा था, ये जो पिक्चर दी हुई है वो रामदेव जी के। रामदेव जी का उपनाम रामसा पीर है, रूणीचारा धनी है, नीले घोड़े वाले बाबा है। मैंने बताया था घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स को कहा जाता है, लेकिन नीले वाले घोड़े वाले बाबा किसको कहते हैं, रामदेव जी को कहते हैं। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में हुआ। इनका स्थान जन्म उदकस्मेर गांव शिव तहसील में होता। हमने ट्रिक की थी कि रामदेव जी वो उड़ते हैं, और उड़ते किसकी तरह, शिव की तरह उड़ते हैं। उड़कर कहाँ जाते हैं, बाड़मेर में जाते हैं। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जिन्हें बाबेरी दूज कहा जाता है। रामदेव जी को कृष्ण या विष्णु का अवतार कहा जाता है। इनके वंशज रामदेव जी को अर्जुन का वंशज कहा जाता है। रामदेव जी के बड़े भाई का नाम वीरम देव था, जिन्हें बलराम जी का अवतार कहा जाता है। जो पिता है वो अजमल जी तंवर थे, जो माता थी वो मेणादे थे, पत्नी थी वो नेतरदे थी, जो अमरकोट की देले सिंह की पुत्री थी। गुरु योगी बालीनाथ थे, भैरव नामक राक्षस का वध किया था, और सातलमेर में वध किया था, और वहां पर जो नया नगर बसाया उसे पोखरण कहते हैं। और पोखरण में क्या हुआ, पोखरण को किसने, सुगनाबाई को दहेज में दे दिया। उसके बाद रूणीचा जैसलमेर आ गए, वहां पर जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए जिस पंथ की स्थापना है वो कामड़िया पंथ था। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे तेरहताली नृत्य कहते हैं। तेरहताली नृत्य में 13 प्रकार के मंजरे बांधे जाते हैं। ये नृत्य बैठकर किया जाता है, एक व्यवसायिक नृत्य होता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिकिया कहलाते हैं, पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। इनके भजन ब्यावली होते हैं। जो रामदेव जी एकमात्र कवि हैं जिन्होंने 24 बाणियां लिखी, इनके चमत्कार परिचय कहलाते हैं। ध्वजा नेजा जो 5 रंगों की होती है, इनकी पूजा हमेशा पगले की होती है। इनके मंदिर को देवरा कहते हैं। इनके 5 मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं, रूणीचा जैसलमेर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, सूरत केड़ा चित्तौड़गढ़ में, विराट या पाली में, छोटा रामदेवरा गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है रामदेव जी के बारे में। इनके जो रमत लोक नाट्य की स्टार्टिंग रामदेव जी के भजनों से होती है। रूणीचा जैसलमेर में इनका मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। रात्रि के जागरण को जमा कहा जाता है। ये सांप्रदायिक सद्भावना का इनको संगम कहा जाता है। 3 भक्त इंपॉर्टेंट है, रत्ना राय का, लंकी बजारा, हरजा वाती। एक इन्होंने एक आंदोलन और चलाया था जिसका नाम क्या था, सूदी आंदोलन। ठीक बात, सूदी आंदोलन जिन हिंदू को जबरन मुस्लिम बनाया गया था उनको वापस हिंदू बनाने के लिए एक आंदोलन चलाता जिसे सूदी आंदोलन कहा जाता है। आगे के वीडियो में हम बाबूजी को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।